एजुकेशन जर्नी पर आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम कन्हैया लाल कपूर, असलम परवेज़, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, सैयद आबिद हुसैन और इनके अलावा और हैं उनको पढ़ने वाले। तो कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश हुई थी चकलाइलपुर में। चकलाइलपुर ये अभी की बात करें तो पाकिस्तान में एक शहर है फैसलाबाद, वहीं ये गांव पड़ता है चकलाइलपुर। यहाँ कन्हैया लाल की पैदाइश हुई थी और इनकी वफ़ात हुई थी पंजाब में। तो इनकी पैदाइश ये चकलाइलपुर में हुई और वफ़ात पंजाब में हुई। और जो CUT के हवाले से आम है वो इनके शामिल निसाब या दाखिले निसाब इंशाइए है, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ। उसके बाद बेतकल्लुफ़ी, अखबार बीनी और चीनी शायर गालिब जदीद शुरा की महफ़िल में। तो ये उनके इंशाइए है और कन्हैया लाल कपूर की जो बुनियादी तौर पे पहचान है वो एक इंशाइया निगार के हवाले से है। असलम परवेज़, इनके ताल्लुक़ से जो अहम है वो ये है कि क्या क्या इनका लिखा हुआ है जो दाखिले निसाब है। तो एक तो है चची, जो सिनफ़ी एतबार से खाका है, और उसके बाद है माहौल बचाइए, जो एक इल्मी मज़मून है या साइंसी मज़मून है जो असलम परवेज़ ने लिखा है। तो इनके ताल्लुक़ से दो बातें ध्यान में रखनी है कि एक इनका लिखा हुआ खाका है चची के नाम से, और दूसरा एक मज़मून है माहौल बचाइए के नाम से। राजेंद्र सिंह बेदी, इनकी जो पैदाइश हुई थी वो अभी के एतबार से देखें तो पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए वो हिंदुस्तान ही में आता था। तो इस वक्त के हिसाब से सियालकोट एक ज़िला पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ की एक तहसील थी डस्का तहसील। तो वहीं राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी और उसके बाद ये बाद में हिंदुस्तान चले आए थे। तो हिंदुस्तान में ही इनकी वफ़ात हुई। हिंदुस्तान में कहाँ? मुंबई में। और ये फ़िल्मी दुनिया से जुड़े रहे और ये बहुत बड़े अफ़साना निगार है। इनका जो शामिल निसाब अफ़साना है वो है भोला के नाम से। हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश लखनऊ में हुई। इनका शामिल निसाब अफ़साना है वो है भीख। तो ये अहम है कि इनका शामिल निसाब कौन सा अफ़साना है? भीख है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो इनकी पैदाइश हुई थी लखनऊ में और इनकी वफ़ात जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। तो पैदाइश लखनऊ में और वफ़ात दिल्ली में हुई। और इनकी जो शामिल निसाब है वो है दुनिया की कहानी, जो अफ़साना है या मज़मून है। और एक और है ड्रामा आज़माइश। आज़माइश का जो आखिरी एक्ट होता है, ड्रामा को कई सीन में बांटा जाता है, कई एक्ट में बांटा जाता है। तो इनका एक ड्रामा है आज़माइश, उसका आखिरी एक्ट को शामिल निसाब किया गया है, जो किस वाक़ये को पेश करता है, जो 1857 के जो दिल दहला लेने वाले वाक़यात थे उस पर यह मुश्तमिल है, यानी आज़माइश का आखिरी एक्ट। सैयद आबिद हुसैन, तो इनके हवाले से जो अहम है वो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी, जबकि इनका असली वतन दाईपुर, ये जो यूपी के फ़र्रुखाबाद ज़िले में आता है। और आबाई वतन इनका तो अलग था, लेकिन इनकी पैदाइश हुई वो भोपाल में हुई। भोपाल यानी मध्य प्रदेश, MP। और इनके ताल्लुक़ से जो अहम है वो ये कि इनकी कौन सी तहरीर दाखिले निसाब है। तो एक तो है चोरी और उसका कफ़ारा, ये गांधी जी का एक ऑटोबायोग्राफी था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसी का तर्जमा
सैयद आबिद हुसैन ने तलाश हक के नाम से किया। उसी तलाश हक ऑटोबायोग्राफी जो है, खुदनविश्त जो है, उसी से ये मज़मून दाखिल निसाब किया गया, चोरी और उसका कफ़ारा। उनकी जो दूसरी तहरीर है वो एक ये है, सच्ची ज़िंदगी और रूहानी रोशनी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।